नमस्कार। कंट्री कनेक्ट टीवी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक मिथिलेश माझी नाम के लड़के के फर्जी आईपीएस बनकर घूमने का मामला खूब वायरल हुआ था। मिथिलेश माझी आईपीएस की वर्दी पहनकर जगह जगह घूमता फिरता था। एक दिन उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने थाने में बताया कि किसी ने उससे 2.5 लाख रुपए ले लिए थे और उससे ये कह दिया था कि वो अब आईपीएस बन गया है। शुरू में तो लोगों को उस लड़के पर दया आई कि किस तरह कोई गांव के लड़के को ठग सकता है, लेकिन बाद में जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से छानबीन की तो पता चला कि मिथिलेश माझी ने पूरी कहानी फर्जी गढ़ी थी और वो खुद ही पुलिस की यूनिफॉर्म सिलवाकर और पहनकर घूम रहा था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। पहले जहां लोग उस पर तरस खा रहे थे और उसके सपोर्ट में कई तरह की बातें कर रहे थे, वही लोग हकीकत सामने आने के बाद उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके संबंध में गलत बातें कहने लगे या कह लीजिए कि उसको एक अपराधी की नज़र से देखने लगे। कायदे से मामला पूरी तरह फर्जीवाड़े का था, जिसमें मिथिलेश को पुलिस ने फटकार भी लगाई थी और 420 करने के आरोप में अंदर डाल सकते हैं, ऐसा भी पुलिस ने कहा था। उस समय शायद पुलिस से छूटने के लिए मिथिलेश ने माफ़ी भी मांगी हो या दोबारा ऐसा न करने की कसम खाई हो, लेकिन पुलिस से छूटने के बाद ही मिथिलेश सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों के लिए ज़बरदस्त और वायरल कंटेंट बन गया और उसके झूठ को मेकर्स ने खूब भुनाना शुरू कर दिया। हर कोई मिथिलेश के ऊपर स्टोरी बना रहा था और पोस्ट किए जा रहा था। पुलिस की वर्दी पहनकर झूठी कहानी गढ़ने वाले मिथिलेश को यूट्यूबर्स ने और लोगों ने देखते ही देखते हीरो बना दिया। मिथिलेश ने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया और नाम रखा वायरल आईपीएस मिथिलेश। इसके बाद पहले भोजपुरी इंडस्ट्री ने उसे हीरो बनाते हुए उस पर गाना बना दिया और फिर अब पता चला है कि उस लड़के की कहानी को यूट्यूब पर बाकायदा फिल्म बनाकर रिलीज किया जाने वाला है और फिल्म का टीजर भी आ गया है, जो इस समय खासी चर्चा में है। इसे विशाल म्यूजिक नाम के यूट्यूब चैनल ने रिलीज किया है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ आम दर्शकों को शायद ये लगे कि भोजपुरी गाने की तरह ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन और पैसे के लिहाज से बनाई गई, लेकिन हकीकत तो ये है इस फिल्म में चुपके से हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने का भी काम हुआ है। कहाँ, आइए जानते हैं। दरअसल शुरुआत में मिथिलेश ने जो फर्जी कहानी सुनाई थी उसमें एक कैरेक्टर था जिसने उसको ठगा था। पुलिस जांच के बाद भले ही ये सामने आ गया कि ऐसा कोई व्यक्ति असल में था ही नहीं, मगर फिल्म बनाने वालों ने इस फिल्म में उस किरदार को जोड़ दिया है और इसे किसी ठग की वेशभूषा पहने नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे भगवा रंग के कुर्ते में और चोटी के साथ दिखाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं फिल्म का दृश्य और समझ सकते हैं कि फिल्म मेकर्स किस मानसिकता के साथ इस फिल्म को बना रहे हैं और किस मानसिकता के चलते इस तरह की वेशभूषा में उस कैरेक्टर को दिखाया गया है। भगवा रंग और शिखा को फोकस में रखकर दिखाया गया है। मेकर्स ने ऐसा किस मंशा से किया, इसका जवाब किसी से शायद छिपा नहीं है। आज के समय में लोग इसको ठीक से समझ रहे हैं। हिंदू घृणा से सनी मानसिकता के अलावा यूट्यूब के छोटे छोटे कलाकार उस बॉलीवुड की कॉपी करने की पूरी कोशिश करते हैं जो साधु संतों से जुड़ी
इस वेशभूषा का मजाक दशकों से बनाता हुआ आ रहा है। बॉलीवुड फिल्मों में सनातन को हमेशा बदनाम किया गया है, हमेशा सनातन का मजाक उड़ाया गया है। अगर आपको याद हो, पुरानी फिल्मों में किस तरह से जब विलेन बनाए जाते थे तो उनके माथे पर तिलक लगा दिया जाता था। धीरे धीरे हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू धर्म के प्रतीकों का बॉलीवुड में मजाक बनाया जाने लगा और सब चुप रहे। किसी को समझ तक नहीं आता था कि इसका प्रभाव समाज पर वास्तव में क्या हो रहा है। अब आमिर खान की पीके फिल्म में हम सब ने साफ तौर पर देखा कि हिंदू देवी देवताओं का किस तरह से मखौल उड़ाया गया। फिर अक्षय कुमार की भूल भुलैया आई, जिसमें छोटे पंडित के किरदार में ब्राह्मणों की शिखा का मजाक उड़ाया गया। जहां मजाक उड़ाना संभव नहीं हुआ वहां घृणा फैलाई गई। हिंदू संतों को धोखेबाज, ठग, अत्याचारी, दुराचारी और बलात्कारी तक दिखाया गया। हिंदू संतों को मीट मांस खाते दिखाकर ऐसा चित्र गढ़ा गया कि लोगों के मन में छवि बैठ जाए कि संत बाहरी दुनिया में कुछ और निजी जीवन में कुछ होते हैं। काली जैसी सीरीज में देवी को सिगरेट पीते दिखाया गया। अन्नपूर्णा माता के नाम पर बनाई गई फिल्म में लड़की को बिरयानी बनाते और नमाज पढ़ते दिखाया गया। सोशल मीडिया पर स्वास्तिक के निशान को नाजी का निशान बताया गया। यहाँ तक क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू घृणा से सने विज्ञापन तक तैयार हो गए। कन्यादान जैसी रीति को बदलने का प्रयास हुआ। बेलगावी में हिंदू संतों को बिरयानी का शौकीन दिखाया गया। कुंभ के मेले को ऐसी जगह दिखाया गया जहां बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। चाय से लेकर सर्फ बेचने के नाम पर ऐसे ऐसे विज्ञापन बनाए गए जिसमें हिंदुओं को असहिष्णु और मुस्लिमों को सौहार्द बनाए रखने वाला दिखाया गया, दर्शाया गया। इतना ही नहीं, जिन फिल्मों में हिंदुओं को थोड़ा पॉजिटिव रूप में दिखाया गया उसमें जरा सा इस्लामी सोच का छौंक जरूर लगाया गया, ताकि अगर कोई हिंदुत्व को लेकर अपनी सोच निर्मित करे तो किसी और समुदाय को कम न समझे। बजरंगी भाईजान, तानाजी, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में दिखाए गए किरदार इसके सशक्त उदाहरण हैं। बॉलीवुड की ऐसी हरकतों का असर आम लोगों पर क्या हुआ, इसे कोई सोच भी नहीं सकता। आम जीवन से लेकर राजनीति तक में इसका घटिया प्रभाव देखने को मिला। 2021 में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को चोटी वाला राक्षस कहा। आपको क्या लगता है कि ये चोटी वाला राक्षस शब्द ने अचानक जन्म ले लिया? नहीं, बॉलीवुड के परोसी हुई गंध का असर था कि ब्राह्मणों की शिखा का इस्तेमाल एक ठग को दिखाने के लिए किया गया। अब इसी शिखा को लेकर मजाक सोशल मीडिया पर भी बनने लगा है। एक मनगढ़ंत विलेन को पर्दे पर दिखाने के लिए भगवा कुर्ते का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी रील बनाई जाती है जहां जनेऊधारी, तिलकधारी हंसी का पात्र बना दिए जाएं या फिर समाज के लिए खतरा। वही दूसरे पक्ष को समाज के रक्षक के तौर पर पेश किया जाता है। अब आप लोगों का इस विषय में क्या सोचना है? आप लोगों की क्या राय है? आप इन सब बातों से कितना सहमत हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।